शालू फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी सास मीरा दरवाजे की ओट से छिपकर सुन रही थी। तो शालू ने शीशे में से देख लिया था, लेकिन सास को पता नहीं चला कि शालू उसे देख रही थी। और शालू ने बोलना जारी रखा, इधर उधर की बातें, पापा का हाल चाल पूछा, अपने भाई चाचा का, दादी का हाल चाल पूछा और लव यू माँ कहकर फ़ोन रख दिया था। फ़ोन रखकर वह उठी और कमरे से बाहर आ गई। और जो सास दरवाजे पर खड़ी हुई थी उसे पता नहीं चला कि बहू बाहर आ रही है, और बहू का सिर सास के सिर से जोर से टकरा गया और दोनों के मुंह से चीख निकल गई। और शालू ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? वह बोली, मैं तो भीतर आ रही थी और मुझे क्या पता कि तुम भी बाहर आ रही हो। कहिए क्या कहना था? पूछने आई थी कि खाना बना दिया कि नहीं। अभी तो आप किचन में से आए हो और आपने देख भी लिया था कि खाना बना हुआ है, फिर क्यों पूछ रहे हो? दोनों किचन में आ गई और शालू ने खाना परोसा और सासू माँ और ससुर जी को खाना खिलाया और उनके खाना खाने के बाद खुद खाया और अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई और सासू माँ भी अपने कमरे में चली गई और ससुर जी खाना खाकर दुकान पर चले गए थे। शालू ने फ़ोन हाथ में लिया और कुछ देखने लगी। दरवाज़ा बंद था। फिर उसे लगा कि दरवाजे पर किसी ने हाथ लगाया और दरवाज़ा ज़रा सा खुल गया। और शालू ने फिर से शीशे में देखा तो उसे सासू माँ झांकते हुए दिखाई दी। तो शालू ने फ़ोन बंद कर दिया और आराम से लेट गई, पर उसका ध्यान भी शीशे में से दरवाजे पर ही था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सासू माँ ऐसे क्यों झांक रही है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। शालू थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके सो गई। आधे पौने घंटे के बाद आंख खुली तो देखा कि अब तक सासू माँ वही खड़ी थी। तो शालू को हैरानी हुई। शालू की शादी 1 महीना पहले ही रवि के साथ हुई थी। घर पर सास बहू के अलावा और कोई नहीं रहता था। रवि अपने पिता के साथ सुबह 8 बजे ही घर से चले जाते थे। ससुर जी दोपहर को खाना खाने घर आते और रवि का खाना साथ ले जाते थे। शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक घर आ जाते थे। सास बहू सुबह 10 बजे तक अपना नाश्ता कर लेती थी। सुबह 5 बजे दोनों सास बहू उठ जाती थी और 8 बजे तक लगातार काम करती और 10 बजे तक नाश्ता करके सारे काम करके फ्री होकर मीरा जी अपने कमरे में आराम करने चली जाती और शालू से भी आराम करने को कह देती। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक 2-3 दिन से मीरा अपनी बहू के कमरे के बाहर कान लगाकर खड़ी होने लगी। शालू भी इस बात से परेशान सी रहने लगी थी और रवि से भी इस बारे में बात नहीं कर सकती थी कि अभी शादी हुए सिर्फ 1 महीना हुआ था, तो इस तरह माँ के बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं लग रहा था। वैसे तो सासू माँ बहुत अच्छी थी, जो भी बात हो साफ कह देती। कोई काम पसंद नहीं आता तो प्यार से समझा देती, किसी तरह की रोक टोक भी नहीं करती थी। फिर अचानक क्या हो गया कि माँ को ऐसा करना पड़ा? पता तो लगाना पड़ेगा, लेकिन अपने हिसाब से, कहीं कोई रिश्ता भी खराब ना होने पाए। अगले दिन दोपहर तक के सब काम निपटाकर सासू माँ अपने कमरे में गई और शालू से भी आराम करने को कहा। शालू ने अपना फ़ोन उठाया और अपने कमरे में जाकर लेट गई। 2 मिनट तक फ़ोन देखा और आंखें बंद करके लेट गई। अभी 10 मिनट बीते थे कि सासू माँ ने शालू को आवाज़ दी। शालू अपने कमरे से बाहर आई। देखा कि शालू की बुआ सास आई थी, तो शालू ने उन्हें प्रणाम किया और पानी ले आई। फिर रसोई में चाय बनाने गई। बुआ जी को मीरा जी अपने कमरे में ले गई। शालू चाय बनाकर सासू माँ को पूछने के लिए उनके कमरे की तरफ गई तो बुआ जी की बातों में अपना नाम सुना तो वही रुक गई। बुआ जी कह रही थी, भाभी, मैंने जो आपको फ़ोन पर समझाया था
कि बहू पर नज़र रखना कि मायके में ज़्यादा फ़ोन ना करती रहे। इस तरह माएँ कुछ न कुछ बेटियों को पट्टी पढ़ाती हैं और घर खराब होते हैं। तो सास ने बुआ जी से कहा, जीजी मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता, और फिर बहू को पता चल गया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, ये मुझसे नहीं होगा। तो क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? जीजी 2-3 दिन तक मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन एक बार तो बहू बाहर आ रही थी तो दोनों के सर टकरा गए। पता है मुझे कुछ बहाना सूझ ही नहीं रहा था। मेरी बहू ठीक है, बिना वजह शक करना अच्छी बात नहीं है। अरे मीरा मेरी बात मान, बहू की लगाम खींच कर रख, मेरी तरफ देख। क्या मजाल कि मेरी बहुएं फालतू फ़ोन भी करें। रहने दो जीजी, फ़ोन है तो ज़रूरी नहीं कि माँ से ही बात हो, कोई और भी हो सकता है। बच्चों के आजकल कितने ही काम होते हैं जो फ़ोन पर करते हैं, और हम कान लगा कर बैठे रहें और आराम भी ना करने पाएँ। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि आपकी बहुएं आपकी कितनी इज्जत करती हैं। अच्छा है ना कि उन्हें भी आज़ादी दो और अपनी भी इज्जत कराओ। मैं बहू को आवाज़ देती हूँ, चाय बनी कि नहीं, और शालू उल्टे पांव किचन में चली गई। मीरा किचन में आई तो देखा कि शालू चाय नाश्ता ट्रे में लगा रही थी, और वे दोनों मीरा के कमरे में चाय लेकर गई। तीनों ने चाय पी और शालू के फ़ोन पर घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया, देखा माँ का फ़ोन है। सबकी खैरियत पूछी और फ़ोन सास को दिया। माँ से बात कीजिए, और खुद बाहर चली गई। शालू को सब समझ में आ गया था कि सासू माँ ऐसा क्यों कर रही है। उसके बाद से दिन में जब भी शालू अपने कमरे में जाती, दरवाज़ा कभी बंद नहीं करती और फ़ोन भी बाहर डाइनिंग टेबल पर रख कर जाती। शालू को सब समझ में भी आ गया था कि किसी से बात करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और समाधान भी हो गया, और तसल्ली भी हो गई कि सासू माँ किसी की बातों में आकर अपना घर खराब करने वालों में से नहीं। वह बहुत ही खुश थी। उसके बाद जब भी माँ का फ़ोन आता या करती तो सास के साथ बैठकर बात करती और माँ से सास की बात भी करवाती। दिन में जब सासू माँ अपने कमरे में जाकर आराम करती तो शालू भी सास के कमरे में चली जाती थी, और सास के पूछने पर कि वह अपने कमरे में क्यों नहीं आराम करती तो शालू यही कहती, हम दोनों ही तो हैं घर पर, अलग अलग कमरों में आराम तो कर लेंगे, लेकिन हम दोनों बातें कब करेंगे। मुझसे अकेले नहीं रहा जाता, अकेले होंगे तो फ़ोन में घुसे रहेंगे, और हम दोनों एक दूसरे को कब समझेंगे। इसलिए मुझे अपने से दूर रहने को मत कहा करो। और वह अपनी सास के गले में बाहें डालकर लिपट गई, और सास ने भी उसका माथा चूम लिया। कैसी लगी आपको मेरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।